जय जोहार एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो रणभूमि सीरीज़ 2026 का आज दूसरा दिन है। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस रणभूमि सीरीज़ 2026 का लाभ उठा सकें। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है आपका, हाँ तो कहाँ थे? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, पहला है मैनपाट, गौरलाटा, बेलाडीला, देवगढ़। ठीक है, सबका हम साइड बाय साइड में उनकी ऊंचाई लिखते जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि सबसे ऊंचा कौन है। ठीक है, मैनपाट की ऊंचाई है 1152 मीटर, गौरलाटा 1225, बेलाडीला 1210, देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर। ठीक है, अब बताइए कि सबसे ऊंचा कौन है? ये है गौरलाटा। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? बलरामपुर में। मेन पार्ट है आपका अंबिकापुर में, अंबिकापुर, सरगुजा, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़, कोरिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ठीक है, अमरकंटक से तो नर्मदा नदी निकलती है, सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, मैन पार्ट से मान नदी, और बेलाडीला से शंखनी नदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड इसको भी देख लेते हैं। इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी नहीं, लाल पीली मिट्टी। हाँ, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी आपकी सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेतीली मिट्टी आपका ये दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर, मतलब ओवरऑल बस्तर संभाग साइड में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में। इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। और इसके बारे में और एक जान लीजिए, सेकंड नंबर की उपजाऊ मिट्टी है, पहली उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है। आइए कोशिश करते हैं कि मिट्टी का पोर्शन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 होता है। इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है, एक चीज़ आप और याद कर लीजिएगा इसको, इंसेप्टिसॉल मृदा वर्ग में रखा गया है। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में आप जान लें एक बात कि ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है ना। इसको वर्टिसॉल मृदा वर्ग में रखा गया है। ठीक है, पीएच 7.6 इसका थोड़ा क्षारीय रहता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, इसको भाटा जमीन, भाटा, मुर्मी इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 5.7, ये भी अम्लीय होता है। ठीक है, और इसको कौन से मृदा वर्ग में रखा गया है? अंटीसॉल। ठीक है, नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी। मैं बताया था ना, बस्तर संभाग से पाया जाता है। और इसी मिट्टी को, ये जो बस्तर है ना, ये ढलानों में पाई जाती है। ठीक है, बस्तर के पहाड़ी ढलानों में पाई जाती है। इसको बालुई मिट्टी भी बोलते हैं और इसको टिकरा मिट्टी भी बोलते हैं, टिकरा। ठीक है, इसको अल्फीसॉल मृदा ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, इसका पीएच भी 7 से कम होता है, अर्थात इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर,
चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट जलप्रपात आपका बस्तर में है। ठीक है, और यहाँ एक और जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, ये कौन सी नदी में स्थित है? तो ये है मुनगा नदी पे। ठीक है, इसकी लंबाई देख लीजिए 264 किलोमीटर है ना। महानदी की लंबाई है 858। ठीक है, ये इसकी कुल लंबाई है ना, मतलब महानदी जितनी बड़ी है इसकी लंबाई। छत्तीसगढ़ में कितना बहता है महानदी? तो ये बहती है 286 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है, 286 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हसदेव और सबरी। 176, 173, इससे 3 कम, ऐसे याद रखिएगा। इसको 858 करके याद करिएगा। ठीक है, किलोमीटर 3 नहीं है ना, याद रखिएगा। 176 किलोमीटर, 173 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो आंसर है इसका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, और इसका जो पहला पूर्व नाम था वो क्या था? संजय गांधी परियोजना, सॉरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था? गुरु घासीदास कब किया गया था? 7 अगस्त 2001 में इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? कोरिया MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सूरजपुर में इसकी उपस्थिति है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1440.70 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये बाकी 2 राष्ट्रीय उद्यान को भी देख लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1978 में। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह कांगेर घाटी का भी जान लेते हैं। कांगेर घाटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 22 जुलाई 1982 में। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो इसकी स्थिति बस्तर में है, बस्तर में स्थित है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है आपका 200 वर्ग किलोमीटर है ना। तो सबसे बड़ा ये हुआ गुरु घासीदास, उसके बाद इंद्रावती, ये आपका 1258, और उसके बाद फिर सबसे छोटा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट को कहते हैं। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वो मुनगाबहार नदी पर स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है चांपा। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी साथ में करते चलिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितनी जिलों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 4 जिले हैं? तो पहला है MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर। ये चारों जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि कर्क रेखा और IST एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो कोरिया के सोनहत पे। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन नहीं होता राज्य के भीतर बहने वाली तो ऑप्शन महानदी होता, लेकिन राज्य के भीतर बहने वाली पूछा है तो ये है शिवनाथ नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 290। हमने पिछले इसमें पढ़ा था, इसका है 858 किलोमीटर
और छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है ये 286, 4 किलोमीटर से कम है। ठीक है, तो शिवनाथ सबसे ज़्यादा है। इंद्रावती के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, 264, हसदेव नदी 176। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलती है ये भी देख लेगा, ये भी देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन कर लिए, सियावा पर्वत धमतरी से निकलता है, धमतरी, और ये निकलते हैं पानाबरस की पहाड़ी, राजनांदगांव। ठीक है, इंद्रावती कालाहांडी उड़ीसा से, हसदेव नदी निकलती है आपके देवगढ़ की पहाड़ी से। ठीक है, ये कोरिया और थोड़ा एम से भी टच होता है ना, तो यहाँ से निकलती है हसदेव नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर में है, जसपुर में। इसका क्षेत्रफल 105 105 वर्ग किलोमीटर है। और अब सबसे छोटा पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा भी पढ़ लेते हैं। तमोर पिंगला सबसे बड़ा है। ठीक है, तमोर पिंगला है आपका सूरजपुर में। अब इसका क्षेत्रफल कितना है देख लेते हैं, 1978 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये भी अभ्यारण्य है, सीता नदी और सेमरसोद। सीता नदी सबसे प्राचीन है ना, सबसे प्राचीन, मतलब प्राचीन बोला तो सबसे पुराना, है ना, सबसे पुराना है। 1974 में ये बना था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर, है ना। सेमरसोद अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बलरामपुर में है, बलरामपुर में। ये 1978 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, और तमोर पिंगला भी 1978 में हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 430। ऑप्शन में जो है उसको साथ में लेते हुए चल रहे हैं ना। बादलखोल का एस्टेब्लिशमेंट में नहीं बताया था, बादलखोल हुआ था 1975 में, है ना। नोट्स नहीं बनाए होंगे तो नोट डाउन करते हुए चलेगा, अदरवाइज सिर्फ सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अपना आंसर जो है वो कमेंट में देते जाइए। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी हम लोग डील कर चुके हैं, ये है हमारा बस्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस भाग को धान का कटोरा कहते हैं या कहा जाता है। तो भैया छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। इसका एक रीज़न है। ठीक है, रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट में बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान है ना। अब ये नक्शा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है ना। अब इस साइड क्या है, एक पहाड़ है, इस साइड एक पहाड़ है, पूरा घेरा है, इस साइड मैकल पर्वत श्रेणी है, इस साइड और भी पहाड़ है। ठीक है, तो मैं नाम बताता हूँ इस साइड कौन कौन से। बीच जो है वो एक मतलब भौगोलिक रूप से कटोरी की आकृति निर्मित करता है। ठीक है, तो और मैदानी क्षेत्र में धान की खेती होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। मैं पहाड़ों के नाम आपको बता देता हूँ कि पूर्व में कौन से पहाड़ है और उसकी ऊंचाई भी बताता हूँ। ठीक है, इधर ईस्ट साइड में धारी डोंगर। ठीक है, धारी डोंगर ये महासमुंद वाले बेल्ट में आता है, इसकी ऊंचाई 899 है। इधर आपको सबसे उत्तर में आपको बताया कि 1225 बलरामपुर, कुसमी बलरामपुर में आपका गौरलाटा, है ना। इधर बैलाडीला 1210। इधर है मैकल पर्वत श्रेणी में बदरगढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1176। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। देखिए, जब हमने सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा था तभी मैंने आपको सबसे बड़ा अभ्यारण्य के बारे में बता दिया था, जो कि तमोर पिंगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। सभी को पता है एकमात्र टीन का उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये टीन जो है कैसेटराइट चट्टान से टीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये दंतेवाड़ा और सुकमा में पाया जाता है ना। दंतेवाड़ा के आपका पदमपुर, बड़े बचेली, कटे कल्याण, पदमपुर, बड़े बचेली, कटे कल्याण, और टेकनार, नरेली, पाड़ापुर, टेकनार, नरेली, पाड़ापुर दंतेवाड़ा में पाया जाता है। सुकमा में
तोंगपाल, गोविंदपाल, मुनपाल, चित्तलनार, कोंटा, चिऊरवाड़ा इत्यादि जगह पे टीम पाया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आंसर है 7। ठीक है। आइए देखते हैं, ये आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है। तो ये इधर है आपका यूपी, ये है आपका झारखंड, ये है आपका उड़ीसा, और ये आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ से आपका तेलंगाना, ये आपका महाराष्ट्र, और ये एमपी यहाँ तक। ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है मैनपाट। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कालाहांडी उड़ीसा में इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा इमली बाजार जगदलपुर में स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हसदेव बांगो परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी सिंचाई क्षमता देख लीजिए। सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। ठीक है। दूसरी बड़ी परियोजना महानदी परियोजना है। ठीक है। इसकी सिंचाई क्षमता है 2.76 लाख हेक्टेयर ना। बैलाडीला दंतेवाड़ा में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला आपको बताएं, लोहेस्क, एनएमडीसी सभी परिचित होंगे। नेक्स्ट है, हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बागवान किस जिले में स्थित है? तो ये है कोरबा में। ठीक है। कहाँ पर? एतमा नगर दर्री, एतमा नगर दर्री। ठीक है, कोरबा में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका अबूझमाड़। ठीक है। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की चेरा पूंजी भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की चेरा पूंजी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी किस मिट्टी का स्थानीय नाम है? तो मटासी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, धान के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो मोरमदेव को कहा जाता है। मोरमदेव कवर्धा में है ना। सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिरपुर है आपके महानदी के तट पर स्थित है। सिरपुर महानदी के तट पर है। कोंडागांव आपका नारंगी नदी के तट पर स्थित है, नारंगी नदी इत्यादि। नेक्स्ट है, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य आपको सभी को पता है, दंडकारण्य यानी कि बस्तर है ना। तो बस्तर कहाँ पर स्थित है भाई? ये छत्तीसगढ़ है आपका। मैप देख लीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो है बस्तर है। मैप को अगर फिर से अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करते हैं तो ये साउथ में स्थित है, यानी कि दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। सालोनों का द्वीप ओके किसको कहा जाता है? बस्तर को। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती थी? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहते थे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कबीरधाम कवर्धा है। यह वृष्ट छाया, वृष्ट छाया का मतलब समझ रहे हैं ना, मैकल पर्वत श्रेणी इस साइड है ना, तो कवर्धा इससे लगा हुआ है। तो जब बारिश पड़ती है तो ये इस पर वृष्ट छाया करता है, इसलिए इस पर वर्षा कम होती है कवर्धा वाले रीजन पे। ठीक है। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? आप सभी को पता है कि बॉक्साइट जो है वो आपके सरगुजा संभाग में पाया जाता है। ठीक है। और कोरबा में बालको है ना। तो कोरबा और सरगुजा में बॉक्साइट का मुख्य उत्पादन होता है ना। कुटरू गेम सेंचुरी किस जिले में स्थित है? कुटरू गेम सेंचुरी ये है हमारे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य है, 1974 में बना था आपका सीता नदी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किस स्थान को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। यहाँ 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। एक जगह पर तीनों का संगम है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। इसी की सबसे ज़्यादा उपजाति है ना, क्योंकि इस जनसंख्या में सबसे बड़ी जनजाति है, बड़ी जनजाति है। ठीक है, आपका उरांव जो है वो सबसे साक्षर है। वैसे तो ये एक जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पिछड़ी जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति है अबुझ माणिया, है ना। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति, आर्थिक रूप से समृद्ध हल्बा। ठीक है, और हल्बा जनजाति पोहा बनाने का काम करती है, तो पोहा बनाकर समृद्ध हो गए ये लोग। ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो यह है मोरिया। आप जब जनजाति पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मोरिया में ही बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डांस होते हैं, नृत्य के बहुत सारे फॉर्म होते हैं इसमें। घोटल इन्हीं का ही देन है, लिंगोपेन आपका और अंगादेव, ये सब मड़ई वड़ई सब मोरिया जनजाति ही करती है। तो सांस्कृतिक रूप से ये समृद्ध जनजाति है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति कौन सी है, अगर सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में ऊंचा स्थान आपका भद्रा का है ना। कुटुमसर की गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, कुटुमसर की गुफा बस्तर में स्थित है, जगदलपुर में। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है ना। छत्तीसगढ़ में हीरा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से हीरा गरियाबंद के देवभोग में पाया जाता है। नेक्स्ट है मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, देखिए अगर 27 या 28 जिलों के हिसाब से अगर पूछा जाए तो राजनांदगांव रहता है ना। अभी 33 जिलों के हिसाब से हो गया है बीजापुर सबसे बड़ा जिला, क्योंकि राजनांदगांव क्या हुआ था, राजनांदगांव लास्ट साइड वाला है, इधर एमएमए बना, मानपुर मोलाम्बागढ़ चौकी, बीच का राजनांदगांव हो गया, और इधर केसीजी बना, कैरगढ़ चोईगदान गंडई। ठीक है, तो राजनांदगांव बहुत छोटा हो गया। अभी सबसे बड़ा जो है वो बीजापुर है। रायपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो रायपुर शहर खारू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, खारू नदी कहाँ से निकलती है, बालोद के पेटी चुआ की पहाड़ी से, याद रखते हुए चलिएगा। इसकी लंबाई जो है 208 किलोमीटर है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट रत्न छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, अलेक्जेंड्राइट मिलता है देवभोग में। इसको अभिशापित रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभिशापित रत्न के नाम से। छत्तीसगढ़ का सोयाबीन उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से जिला में होता है, तो ये होता है कबीरधाम में। दल्ली राजहरा की पहाड़ी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, दल्ली राजहरा आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, अब कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है ना, छत्तीसगढ़ की बोल रहे हैं, याद रखिएगा। मैंने अभी बताया था कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी और छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी, तो ये होगा दोनों शिवनाथ नदी होगा। ठीक है ना, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी है ना, 858। छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, तो 286, पहले भी बता चुका हूँ। और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है आपका 290। ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होकर इतना किलोमीटर बहती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था ना कि छत्तीसगढ़ में ये कहाँ पर काटती है एक दूसरे को, कर्क रेखा, और ये आपको आंसर में कमेंट करना है। ठीक है, कहाँ पर काटती है IST ये। आप साथ साथ में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर, आप कमेंट में आंसर देते हुए चलिएगा, है ना। इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणी बिंदु। अब देखते हैं कैसे, तो ये भारत है सपोज। ठीक है, ये इस तरह से भारत है। ठीक है, तो ये इसका
उत्तरी पॉइंट होगा सबसे, और ये इसका दक्षिणी पॉइंट होगा। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार भी है, तो इसका दक्षिणी पॉइंट अपन यहाँ से करेंगे, ठीक है। अगर ये अंडमान निकोबार है तो ये इसका दक्षिणी पॉइंट होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऊपर में है इंदिरा कॉल, ठीक है। और पूर्वी बिंदु है किबिथु, कच्छ के गुहार मोती से, ये कच्छ गुजरात के कच्छ के गुहार मोती से ये अरुणाचल प्रदेश के कहाँ तक, किबिथु तक। तो समझ में आ गया, सबसे उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, और ये आपका पश्चिमी बिंदु हो गया गुहार मोती, और ये आपका पूर्वी बिंदु हो गया, ठीक है। ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों का क्रम देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आपका त्रिपुरा, उसके बाद है आपका मिजोरम, ठीक है। ये 1 2 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इन 8 जिलों से होकर गुजरती है आपका कर्क रेखा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करते हैं ना, सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो चीन के साथ तो बहुत कम होता है, आप भूटान साइड वाले एरिया में देखोगे। पाकिस्तान के साथ थोड़ा ज़्यादा है ना। नेपाल बहुत कम है, और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये अगर भारत का मैप है ना, ठीक है, तो ये है भारत का मैप, तो इधर है बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, ये अपना वेस्ट बंगाल है। तो ये कुछ इस तरह से है ना, तो यहाँ से लेकर इस तरह से ये पूरा सीमा रेखा बनाता है भारत का। तो ये सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश के साथ, है ना। दिखने में छोटा भले दिख सकता है आपको, लेकिन ये बड़ा सीमा रेखा बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, ठीक है। अभी एक विवादित वो है कि कुछ लोग गॉडविन ऑस्टिन को भी, K2 को भी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत बताते हैं, लेकिन अभी आयोग जो है आंसर कंचनजंगा ले रहे हैं, ठीक है। तो तब तक आपको कंचनजंगा मानना है, और इस चीज़ का अगर पुख्ता प्रमाण मिलता है तो आप ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पुख्ता अगर प्रमाण मिलता है इस चीज़ का तो आप कमेंट करके बताइएगा कि गॉडविन ऑस्टिन कैसे भारत का सबसे ऊंचा है, ठीक है। वैसे फिलहाल के लिए कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे बाहरी श्रेणी को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं देखिए, ठीक है। ये इधर है तिब्बत का पठार, ITS जोन के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, बाहरी श्रेणी कैसे होगा शिवालिक ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका तिब्बत का पठार, पूरा नहीं लिखा हुआ है ना। और ये है आपका ट्रांस हिमालय, चलो लिख के देता हूँ, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये वलन को हम लोग पढ़ते हैं ना, ये यही वलन है, ठीक है, ITSZ, ठीक है। और ये MCT, MBF, इसके डिस्क्रिप्शन में जब हिमालय को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब है ये ट्रांस हिमालय है, ये है आपका वृहद हिमालय, और ये है लघु हिमालय, और ये है शिवालिक। पूछते हैं, ये नवीनतम है सबसे, है ना। तो पूछते हैं कि ट्रांस हिमालय कौन से काल में बना है, वृहद हिमालय कौन से काल में बना है, ठीक है। ये वलन कब पड़ा है? तो ये देखिए कि ITSZ है, ये पैलियो इयोसिन के काल का है, ठीक है। ये अल्गोसिन का है, अल्गोसिन काल का, उस समय का, ठीक है। और ये है मायोसिन, और शिवालिक बना है
प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन, ठीक है। तो इस तरह से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय की शिवालिक है। दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इस लाइव सेशन को के वीडियो को आप जैसे ही क्वेश्चन आता है सामने तो आप पॉज कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप कमेंट में आंसर करिए, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपको लगाना है अनाईमुड़ी को, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो आपको दूधे बेटा को लगाना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो ये है मणिपुर में। अब इसी झील में तैरते हुए द्वीप हैं, ठीक है। ये द्वीप तैरते हैं इस झील पे, ठीक है। इसको वहाँ के स्थानीय लोग फुमड़ीस बोलते हैं, फुमड़ीस, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मिलते जुलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के से कम, छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारत का भूगोल। तो जैसे कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो क्षेत्र होता है वो मानिसराम है, वो कहाँ पर है? उसी तरह से हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वो नारायणपुर के ओरछा जिले में होती है, ठीक है, नारायणपुर में होती है, ठीक है। और ये मानिसराम कहाँ है करके पूछा है क्वेश्चन, तो ये है आपका मेघालय में, है ना। मानिसराम मेघालय, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए काली मिट्टी भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है काली मिट्टी दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है हाईवे से है, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। ये सबसे लंबा राजमार्ग है, ठीक है। अब ये सबसे लंबा है तो कितना लंबा है? इसकी लंबाई भी देख लीजिए। इसकी लंबाई है 4112 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती है, ठीक है। कभी इस रास्ते से बहेगी तो कभी इस रास्ते से बहेगी। तो बिहार में जो बाढ़ आने का कारण होता है कोसी नदी में, वो इसी वजह से होता है, ठीक है। इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये है गुरु शिखर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। अभी हाल ही में अरावली पर्वत को लेकर एक न्यूज़ आ रही है कि जो अरावली में 100 मीटर से जो नीचे होंगे, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से भी कम होगी, वो अरावली पर्वत की श्रृंखला में नहीं आएंगी। तो अभी बहुत से लोग यहाँ पर अवैध खनन के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। और अरावली पर्वत को बचाने के लिए लोग, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो हैं अरावली बचाने के पक्ष में उतरे हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि ये जो 100 मीटर से भी कम होंगे वो अरावली पर्वत की श्रृंखला में नहीं आएंगे। ये डेफिनेशन को चेंज करने के लिए अभी ये सोशल मीडिया पर बहुत जमकर वायरल हो रहा है। आप इस चीज़ का ज्ञान ज़रूर रखें, है ना। ज्वलंत मुद्दा है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अरावली से जितने भी जो क्वेश्चन है वो छूट ना पाए, ठीक है। जैसे ये गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर दिल्ली के JNU तक इसका विस्तार है ना। मतलब बहुत बड़ा है और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ना। क्वेश्चन और भी सारे हैं, नहीं तो फिर मैं आपको बताया होता, है ना। पर चलो ठीक है, एक ओवरव्यू बता देता हूँ। ये जागरा रेंज है,
जागरा रेंज है ना, ये हर्षनाथ रेंज है, ये दिल्ली रेंज है। इस तरह से 3 भागों में अरावली पर्वत का डिवाइड किया गया। ठीक है, हर्षनाथ रेंज में वही माइंस वाली चीज़ें होती हैं, खदान हैं बहुत सारे, यहाँ पर खनन काम होते हैं। और यही वाला जो हिस्सा ये राजस्थान में आता है। खेतरी आपने सुना होगा, खेतरी तांबा का खनन होता है, वहाँ से तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतरी। ठीक है, और यहीं पर मरकाना सफ़ेद संगमरमर के लिए, सफ़ेद संगमरमर। ठीक है, और जावर माइंस है ना, खेतरी माइंस, मरकाना माइंस और जावर माइंस हर्षनाथ रेंज में है। ठीक है, यहाँ पर जिंक, लेड और सिल्वर ये इसका खनन होता है। ठीक है, और जागरा रेंज में क्या है, माउंट आबू। ठीक है, और माउंट आबू में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, और इसी में ही आपका गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, और एक दिल्ली रेंज में एक पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी। ये रायसीना की पहाड़ी जो है ये दिल्ली रेंज में, ये भी अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो इतने सारे जो फैक्ट हैं ना वो अरावली के बारे में है। ठीक है, और ये जो गुजरात से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, गुजरात से ये आपका जो दिल्ली तक है ना, गुजरात से दिल्ली तक, इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर तक है। तो इतना बड़ा पर्वत रेंज है, और ये इस तरह की परिभाषा देकर खनन को और प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे जंगल हैं, इसको बचाने के लिए स्थानीय लोग जो हैं इसके पक्ष में, इसके विरोध में आए हैं। ठीक है, कि हम अरावली पर्वत को बचाएंगे, कटने नहीं देंगे जंगल को करके। ठीक है, इस मुद्दे से वाकिफ़ होइए और अरावली पर्वत को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से इस बार अरावली पर्वत जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्का झील किस जिले में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। अब ये चिल्का झील है वो उड़ीसा में है, ये तो आपने जान लिया। इसकी खासियत क्या है? ये खारे पानी का झील है, खारे पानी का। ठीक है, खारे पानी का झील है, और मतलब खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, यहाँ पे ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं ना चिल्का झील में, तो ये बहुत घूमने के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर जितनी भी परियोजनाएं हैं ना, उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है भाई को नास। ठीक है, तो भ से है भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल डैम। ई से है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। को से है कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। ना से है नापड़ा झापड़ी परियोजना, नापड़ा झापड़ी परियोजना। स से है सरहिंद परियोजना, सरहिंद परियोजना। ठीक है, तो ये इस ट्रिक से पूरा सतलज नदी की जितनी भी परियोजनाएं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? ये है अंडमान और निकोबार। ठीक है, इसको अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल ये अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है आपका केरल में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव कहा जाता है, मैंग्रोव वन। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव है अभ्यारण्य है आपके अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। ठीक है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा की बात करें ना, तो ये है गुजरात, है ना, और इस तरह से ये इधर बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है
गुजरात, है ना। क्या होता है कि गुजरात यहाँ पर ऐसे फोल्ड हुआ है इस तरह से, तो यहाँ की लंबाई मुड़ी हुई इसलिए पता नहीं चलता। गुजरात की लंबाई सबसे ज़्यादा है, तटरेखा की लंबाई। तटरेखा मीन्स जो समुद्र है, ठीक है, इस तटरेखा की बात हो रही है। फिर यहाँ से आपका गुजरात के बाद महाराष्ट्र लग जाता है, छोटा सा गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, इधर तमिलनाडु है, छोटे छोटे हैं सारे। इधर उड़ीसा चालू, आंध्र प्रदेश, फिर इधर उड़ीसा, उड़ीसा से फिर इधर वेस्ट बंगाल। तो ये छोटे हैं, गुजरात जो है वो बड़ा है, ठीक है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले से इसका आंसर बता दिया है कि नीलगिरी पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है दोदे बेट्टा, है ना। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है अनाईमुड़ी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। पोंग परियोजना या पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है व्यास नदी पर। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप समूह है आपका अरब सागर की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो ये तिलहन, पीली क्रांति और तिलहन से, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर आकर मिलती है, तो ये देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, देवप्रयाग में, ठीक है। यहाँ पर मिलके ये गंगा नदी कहलाती है ना। इसका आंसर होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान मुख्य रूप से कहाँ है। कोलार में। कोलार, KGF मूवी आपने देखी होगी, ठीक है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो ये है केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ठीक है, पालघाट दर्रा। एक ट्रिक याद कर लीजिए, इससे मुझे याद आ रहा है, TGPS ये क्रम है। हो सकता है कि ये दर्रों का क्रम पूछ दें, तो थालघाट दर्रा, ये घोरघाट दर्रा, ये पालघाट, ये सेन कोर्स, ठीक है। थालघाट घोरघाट, ये घोरघाट है, थालघाट घोरघाट पालघाट सेन कोर्स दर्रा, ठीक है। ये पालघाट दर्रा तो केरल और तमिलनाडु के लिए है, ठीक है। याद करते रहिए सबको, अगर इसका क्रम पूछ दिया तो आप इसका क्रम याद रखेंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। नंदा देवी पर्वत है कि चोटी किस राज्य में स्थित है, तो नंदा देवी पर्वत चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बताया था राजस्थान। खेतरी माइंस के बारे में भी डिस्कस किया ना, ये वहीं है, तांबे का उत्पादन वहीं सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री से, ये बंदर की पूंछ चोटी से निकलती है यमुना नदी, ठीक है, यमुनोत्री बंदर की पूंछ से, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है आपके नर्मदा नदी पर स्थित है ना। छत्तीसगढ़ जिस तरह से धान का कटोरा, वैसे ही भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है। चीनी का कटोरा मतलब जहाँ गन्ना ज़्यादा उत्पादन होता होगा, चीनी का उत्पादन ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो चीनी भी वहाँ ज़्यादा बनती होगी, तो इस तरह से चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तो आज के रणभूमि सीरीज़ 2026 में लगभग 100 क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।